मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी का? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। अरे वाह, सारी उंगलियां चटक रही है। और सुनाइए, क्या हाल है आप सभी के? ये बताओ, एवरेज जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा कुछ? या एम ए रमता रामा 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 कर रहे हैं हम? आओ मेरे दोस्तों, आज हम बढ़ने जा रहे हैं एक बेहद ही खूबसूरत और नई चीज की तरफ। टॉपिक का नाम है कुछ भी नहीं। टॉपिक का क्या नाम है? कुछ भी नहीं। टॉपिक का नाम है एवरेज। टेक योर टाइम एंड प्लीज सॉल्व इट। करिए मेरे प्यारे बच्चों, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व इट। कहता है डी को भी शामिल लो। देखो मेरे दोस्तों, बहुत ही प्यारा और गजब का सवाल है। सवाल में कह रहा है ए बी व सी का औसत वजन 84 किलोग्राम है। ए बी सी का औसत वजन है 84 किलोग्राम। कहता है डी को भी शामिल कर लें तो औसत 80 हो जाता है। यानी मेरे बच्चे, ए बी सी का औसत है 84। डी को शामिल कर दोगे तो मेरे बच्चे औसत हो जाएगा 80 किलोग्राम। ध्यान से देखिए, डी को शामिल कर लेते हैं तो औसत हो जाता है 80 किलोग्राम। अब आप ऐसे बताइए कि डी की वैल्यू कितनी होगी? माफ करिएगा भाई, डी की वैल्यू क्या होगी? तो आप ऐसे कहेंगे सर, ए बी सी का औसत वजन होना चाहिए था 80, है 84, कितना फालतू? 4। तो 4 फालतू कितनों पे? 1 2 3 पे। तो 12 फालतू। अगर ये 12 फालतू है तो नेचुरल ऐसे 12 कम करना पड़ेगा, तभी तो एवरेज बना होगा। एवरेज का मतलब ही होता है ज्यादा कम को सेट करना। तो 80 से 12 घटाएंगे तो आएगा 68 किलो। इसका मतलब मेरे बच्चे 68 किलो वजन होगा किसका? डी का। बोलो सही या गलत? सही। तो डी का वजन आ गया 68 किलो। अब कह रहा है एक अन्य व्यक्ति ई जो डी से 3 किलोग्राम फालतू। एक आदमी है ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम फालतू है। तो डी का है 68 जमा 3। तो ई का वेट आ गया मेरे बच्चे 71 किलोग्राम। ई का वजन आ गया मेरे प्यारे बच्चों 71 किलो।
पहले आप इतनी बात समझो कि क्या आप ई का वेट निकाल पा रहे हैं या नहीं। मेरे बच्चों ये बताइए, क्या आप ई का वेट निकाल पा रहे हैं या नहीं। अगर आप निकाल पा रहे हैं तो अब आगे आते हैं। अब ये देखिए भाई, ए बी सी और डी का औसत वजन है 80 किलोग्राम। ए बी सी और डी का औसत वजन है मेरे बच्चे 80 किलोग्राम। अगर मैं आपसे पूछ लूं चारों का टोटल वेट बताओ तो 80 × 4 कर दोगे। क्या कोई दिक्कत है इसमें। आपका जवाब होगा नहीं सर। अब कह रहा है यदि एक व्यक्ति ई जो डी से 3 किलोग्राम ज्यादा भारी है को ए की जगह शामिल कर ले, तो कहता है अगर ए की जगह ई को शामिल कर दोगे तो ई जमा बी जमा सी जमा डी। तो सवाल में कह रहा है इनका औसत 79 किलोग्राम हो जाता है। तो औसत 79 है तो योग कितना होगा, गुना 4। भाई एवरेज दे रखा है और सम पूछा है, तो सम निकालने का क्या सूत्र होगा। एवरेज का होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू एवरेज। तो हमें एवरेज दे रखा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज। फील करो फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, डी से डी कटेगा। आइए मेरे बच्चे, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको कहूं कि यार इनके बीच का डिफरेंस निकाल दो, ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, डी से डी कटेगा। अगर मैं डिफरेंस निकालता चला जाऊं तो यहां बचेगा ए माइनस ई। और मेरे बच्चे यहां जो बचेगा वो 80 में से 79 घटा एक, 1 × 4 करोगे 4 है। आप चाहें तो 8 × 4 = 32, इसको करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा 4 किलो। करके देख लेना। वरना क्या है, 80 × 4 माइनस 79 × 4, 4 कॉमन लोगे तो 80 माइनस 79 आएगा। अब देखिए ई का वजन कितना, 71। तो ए माइनस 71 बराबर 4। ए की वैल्यू आई 71 और 4 75 किलोग्राम। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर आया ना। करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे बच्चे,
मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। तो टोटल हो जाएगा मेरे बच्चे 31 × 4, जबकि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और चौथा दिन है फ्राइडे। इनका औसत तापमान है 29.5 डिग्री सेल्सियस। गुना 4 कर देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस लेंगे तो ये सब कॉमन है, कट जाएंगे। हाँ है ना, यहाँ बचेगा मंडे माइनस फ्राइडे। यहाँ देखोगे तो 31 × 4 माइनस 29.5 × 4, 4 कॉमन ले लोगे तो 31 माइनस 29.5 हो आएगा 1.5, 4 से गुना करोगे आएगा 6। यानी मंडे और फ्राइडे का डिफरेंस है 6 डिग्री सेल्सियस। हाँ है ना। अब सवाल में कह रहा है कि मंडे का टेम्परेचर फ्राइडे से 37.5% ज्यादा है। 37.5%, 37.5% की फ्रैक्शन बनाओगे तो बनेगी 3/8। इसका मतलब फ्राइडे का टेम्परेचर 8 है तो मंडे का 3 ज्यादा, मतलब मंडे का कितना हो गया 11। यानी मेरे बच्चे फ्राइडे का 8x है तो मंडे का कितना है 11x। तो समझो ये 11x है तो ये 8x है। तो डिफरेंस आया 3x बराबर है 6 के। तो x की वैल्यू आई 2। तो 8 दूनी 16, फ्राइडे का हो गया 16 डिग्री सेल्सियस और मंडे का हो गया 11 दूनी 22 डिग्री सेल्सियस। हाँ है ना। बोलो भाई, ये तो बेसिक समझ है। ये 37.5% ज्यादा, यानी इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो ये 8 है तो इसकी 3 ज्यादा कितनी होगी 11। करिए दोस्त। करिए मेरे बच्चे करिए। आइए मेरे बच्चे, कहता था एवरेज हाइट ऑफ 40 स्टूडेंट इज 163 सेंटीमीटर। 40 बच्चों की औसत ऊंचाई 163। कहता 3 बच्चे हैं ए, बी और सी। ये तीनों बच्चे absent हो गए। तो बाकी जो 37 बच्चे बाकी जो 37 बच्चे हैं, कहता उनकी औसत ऊंचाई 162 थी और सारे 40 बच्चों की औसत 163 था।
अब देखिए यार, औसत होना कितना चाहिए, 163 है, कितना 162, कितने की कमी, एक की कमी, कितने पे 37 पे, तो 37 की कमी। हाँ है ना, पक्का। अब मेरे बच्चे अगर यहाँ 37 की कमी हो, भाई समझ गए ना, औसत 163 होना, 162 है, कितनी कमी, एक की कमी 37 पे, तो 37 की कमी, यहाँ 37 की कमी, तो यहाँ 37 बढ़ाना होगा, कितनों पे जी, 3 पे, तो 12 सही 1/3, 12×3 = 36 और एक 37/3। तो इनका जो औसत होगा वो 163 में 12 से 1/3 जोड़ोगे तो ये आएगा 175, 1/3। इसका इन 3 बच्चों का औसत होगा 175 सही 1/3 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप इतनी बात समझे, बाकी चीजें बाद में। आराम से इतनी बात को समझो, फिर इससे आगे रिलेट कराता हूं। पे आ जाता हूं, और कुछ नहीं है खेल। कहता है ए और बी की ऊंचाई बराबर है, दोनों बराबर हाइट के। सी की ऊंचाई ए से 2 सेंटीमीटर कम है, तो सी की क्या करो, एक्स मान लो, तो ए की x+2, क्योंकि ऐसा उसने कहा है कि भाई सी की हाइट ए से 2 कम है, तो बी की भी क्या हो गई, x+। अब मेरे बच्चों, इस बात पे तो हम चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में, कल, कि अगर इनका औसत निकालना हो तो क्या करो, अपनी तरफ से कुछ औसत मान लो यार। क्या माने भाई, भाई सभी का औसत है 175 सही 1/3, इसको उठा के साइड करते हैं। आप कहोगे सर एक्स मान लेते हैं, कितना ज्यादा सर, 2, ये कितना ज्यादा सर, 2, ये 0, तो कुल मिला के 4 ज्यादा, कितनों पे, 3 पे, एक सही 1/3 ज्यादा, तो नया औसत होगा x जमा 1 सही 1/3। अब घटाओगे तो x की वैल्यू आएगी 174 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 174 है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 174, ये 176, और ये मेरे भाई 176। तो पूछा गया ए की हाइट, तो ए की हाइट होगी 176। हाँ है ना, बिल्कुल ठीक है। अब बस मुझे आप में से ये बताइए, कितने बच्चों का आंसर करेक्ट है। कितने बच्चों का आंसर करेक्ट है, और मुझे ये भी बताइए कि कितने बच्चों ने मेरे तरीके से इस सवाल को किया है। जिन्होंने मेरे तरीके से किया है वो लिखे एम, और जिन्होंने नहीं करा, कुछ और डिफरेंट तरीके से किया, वो एन लिखे, एम और एन लिखे, ताकि मैं पहचान पाऊं कितने बच्चे दे रहे हैं आंसर, और मेरे हिसाब से, यानी जो मैं अप्रोच पकड़ाना चाह रहा हूँ वो पकड़ पा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अरे वाह, कमाल। तब तक अगला पढ़ लो तुम। देखिए, अब थोड़े से बोगस क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कैलकुलेटिव हैं, और कुछ नहीं है जिनमें छोटी छोटी कैलकुलेशन है। 1 से 2 सवाल में आप उन कैलकुलेशनों को समझ लेंगे, बात बन जाएगी। आप तब तक अपने फीडबैक देते रहिए उस सवाल को लेके, क्योंकि हमें भी तो अपने अंदर सुधार लाना है ना, अब तो हम अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं या नहीं। लगभग सारे बच्चे समझ रहे हैं, एक दो को दिक्कत है, तुम रिपीट करो भाई उसी को, क्वेश्चन को, क्योंकि इतने बच्चे समझ गए, फिर कॉन्सेप्चुअली तो दिक्कत नहीं है, इसका मतलब दिक्कत है तो समझ की। देखिए यार, बड़ा बोगस सा सवाल है, समझ लीजिए, पेपर में कैसे ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए a+b, अगर वो ये कह दे कि ए और बी का औसत दे रखा है,
मान लीजिए सवाल ऐसे आ जाए कि भाई ए और बी का औसत है 40, बी और सी का औसत है 35, सी और ए का औसत है 50, ऐसे कह दे। और फिर आपसे पूछे कि बताओ यार ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। मैंने ये सवाल दिया ए और बी का एवरेज, बी और सी का एवरेज, सी और ए का एवरेज। तो मेरे दोस्तों एक बात बताओ, अगर ए और बी का औसत 40 है तो योग क्या होगा? 40 गुना 2, क्योंकि संख्याएं दो। बी और सी का औसत 35 है तो योग क्या होगा? 35 गुना 2। सी और ए का औसत 50 है तो योग क्या होगा? 50 गुना 2। अब जोड़ लो, ए और ए 2 ए, बी बी 2 बी, सी दो सी, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी। मैं 2 कॉमन उठा लेता हूँ मेरे बच्चे, प्लस सी। 40, 30, 70 और 50, 120, 125 गुना 2। 2 से 2 काटा, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे? 125। क्या समझ आया? समझ ये आया कि सर बेसिकली जब इन सबको आप जोड़ोगे तो 2 यहां पे भी कॉमन आएगा, और इधर जोड़ोगे तो जैसे 2 संख्याएं थी तो 2 यहां पे भी कॉमन आएगा, वो कट जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ वही आएगा जो इन एक्चुअल नंबर्स का जोड़ है। समझ रहे हैं कि नहीं? जो इनका जोड़ है वही आपका एक्चुअल आंसर आएगा। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 125। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ है ना? डज एनी मिस्टेक ऑन दैट पॉइंट? नहीं। अब मान लीजिए गलती से आपसे पूछा जाए कि भाई सी की वैल्यू निकाल के बताओ, तो आप करो क्या कि ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 80, यहां रख दो 80। तो 80 जमा 80 125, तो सी की वैल्यू आ गई 45। एक ठो सेकंड नहीं लगाया तुमने। हाँ है ना? अब जरा इस वाले सवाल पे आ जाइए और अब करके दिखाइए। आइए दोस्त। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी निकाल डाली। वो क्या होगा जी? तीनों का जोड़, तो 15 15 30 45, 45 तो ये हो गया 350, 400, 200, 600, तो ये होगा 45,600। ये तो आएगा मेरे बच्चे जोड़। अब पूछा क्या है उसने? ए की इनकम बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, बी और सी की मासिक आय क्या दे रखी है? कि औसत मासिक आय। तो बी और सी की औसत दे रखा है 15,350। तो मेरे बच्चे बी और सी का अगर औसत 15,350 है तो जोड़ क्या होगा? 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करोगे तो आएगा 15 दूनी 30 और 350 का डबल 700, 30,700। मतलब ये वाली वैल्यू आ गई 30,700। ए जमा 30,700 बराबर 45,600। अब मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है आपको सोल्व करने में, खटाखट कर दोगे। अरे हाँ है ना? बस वो आपका आंसर। करिए दोस्त, देखते कितना जल्दी कर पा रहे हैं। फील करो सवाल को।
आओ मेरे दोस्त। मान जा, क्यों भाग रहा भाई? आओ। सबसे पहले तो ए प्लस बी प्लस सी निकाल दो यार। वो कितना आएगा मेरे भाई? तो 20, 19 और 21 तीनों का जोड़ करोगे वो आएगा 60। अब जिसकी वैल्यू पूछ रहा हो निकाल दो। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि भाई ए की वैल्यू बताओ, तो ये बताओ कि ए और बी की औसत आयु है 20। अब कह रहा है ए की जगह पे अगर सी आ जाए, यानी बी प्लस सी की औसत आयु 19, तो 19 औसत है तो जोड़ क्या होगा? 19 दूनी 38। तो बी प्लस सी की जगह 38 रखोगे तो ए निकल जाएगा। ऐसे ही मेरे बच्चे, एक ही पूछेगा, सारे ऑप्शन नहीं देगा, एक ही पूछेगा। तो 38 उधर ले जा घटाओगे मेरे भाई, तो बताओ कितना आएगा? 22। तो यानी ए की उम्र जो आएगी वो 22 साल आएगी। तो ऑप्शन या तो ए ठीक है या डी। ये तो 24 और 20 काट दो। ऐसे ही फिर बी की निकाल लो, ऐसे ही सी की निकाल लो। यानी बेसिक कैलकुलेशन और कुछ नहीं सवाल में। करिए मेरे भाई। बेसिक कैलकुलेशन के ही क्वेश्चन है, वही करा रहा हूं अभी। करो करो। देखिए मेरे दोस्त मित्र भाई बहन सब सुनिए। कहता है पी क्यू और आर का औसत वजन 71 है। तो पी क्यू और आर का टोटल वेट कितना होगा? 71 × 3। हाँ है ना? मतलब फील करो, खड़ाखट कर भी दो इनको। अब कह रहा है पी और क्यू का औसत वजन कितना है? 66। तो टोटल हो गया 66 × 2। क्यू और आर का औसत वजन 76.5, तो टोटल हो गया 76.5 × 2। जोड़ोगे ना तो पी ले लो, ये वाला क्यू ले लो, ये वाला आर ले लो, बचा हुआ क्यू जोड़ दिया। जो जोड़ा है वो यहां रख दीजिए। अब मेरे बच्चे आपके पास पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू दे रखी है 71 × 3, तो यहां रख दीजिए। 3 × 3 3 7 21। इसकी वैल्यू 213 जमा में क्यू करोगे, बाकी वैल्यू यहां आ गई, उठा के क्यू की वैल्यू निकाल दो। अरे हाँ है ना? और वही आपसे पूछा है क्यू का वेट क्या होगा। क्यू का वेट क्या होगा? तो बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं। सेम वही सवाल यहाँ है। एल एम एन का दे रखा है, एल एम का दे रखा है, एम एन का दे रखा है। तो जैसे यहाँ पे क्यू 2 बार जोड़ रहा था ना, तो उसको जोड़ो मत, अलग अलग लिखो। एक बार क्यू यहाँ लिख दो, एक बार यू, तो यहाँ वाला तो पेयर बन ही जाएगा पहले वाला, दूसरे वाले क्यू की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी। तो सेम इसी तरीके से मेरे बच्चे आपने ये वाला सवाल भी कर लेना है। सेम वही सवाल, ये सारे पेपर के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है जी। सेम वही एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकाल लो, उसके बाद फिर एक्स और वाई, वाई और जेड में सोल्व कर देना। आइए दोस्त। लगाइए बुद्धि।
एक बार पढ़ो पढ़ो करते रहो, मैं भी करा रहा हूँ, थोड़ी देर रुको। एक बार मैं डाटा फीड करता हूँ, तब तक आप करते रहो। करिए। करो मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 32 है। पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता था तथा अंतिम 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 जोड़ा जाता है, तब नया औसत क्या होगा? तो मेरे बच्चे एक बात है, समझिए। अगर यहां हर एक संख्या से 4 4 घटाओगे तो 3 संख्याओं से कितना घटा दोगे? 12। और मेरे बच्चे यहां अगर हर संख्या में 2 2 जोड़ोगे तो 3 संख्या में कितना जोड़ दोगे? 6। तो कुल मिला के 12 घटाया 6 जोड़ा, अभी भी कितना जोड़ दिया ना, अभी भी कितना घटा दिया? 6। यानी कुल मिला के अभी 6 का योग कम हो रहा है। यानी 12 घटा रहे हो, 6 जोड़ रहे हो, तो अभी भी तो 6 ज्यादा घटा रहे हो। तो औसत में हर वैल्यू घटती है, तो 6 घटा रहे हो, कुल मिला के कितनों पे? 6 पे। तो इसका मतलब हर संख्या से एक एक घटेगा, मतलब नया औसत एक कम हो जाएगा। यानी नया औसत हो जाएगा मेरे बच्चे 31। नया औसत हो जाएगा 31। आए ना? मान लेते नहीं आ रहा समझ में, घबराना किस लिए? हम कब काम आएंगे फिर? नहीं आ रहा समझ में, छोड़ दीजिए। आप बेसिक तरीके से ये बात तो कह सकते हैं ना कि भाई 6 संख्याओं का औसत 32 है, तो 6 संख्याओं का योग क्या होगा? 6 दूनी 12, 6 ती 18, 19, 192। ये बात मानते हैं, समझते हैं? बहुत सुंदर। यानी 6 संख्याओं का योग था 192। अब उसने कहा कि पहली 3 संख्याओं से 4 4 घटा लिया गया, तो पहली 3 संख्याओं से कुल मिला के कितना घटा दिया? 12। आए ना? तो 12 हटा दिया, और आखिरी 3 संख्याओं में 2 2 जोड़ दिया, तो कुल मिला के 6 जोड़ दिया। आप कहेंगे बिल्कुल जोड़ दिया। तो 12 घटाया 6 जोड़ा, अभी भी कितना बचा? 186। हाँ है ना? तो 186 है जोड़ किसका? 6 संख्याओं का। तो औसत कितना होगा? 186 उठे 6, 36 18, 6 कम 6। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों आपका औसत जो होगा वो कितना होगा? 31। औसत जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो कितना होगा? 31। अरे हाँ या ना मित्र? आइए।
आइए मेरे दोस्त, कहता भाई 35 बच्चे हैं, एक छात्रावास में 35 छात्राएं हैं, यदि 7 और नए बच्चे आ जाएं तो भोजनालय का प्रतिदिन खर्च 42 रुपये बढ़ जाएगा। कहता है 7 बच्चे और आ जाएं तो भोजनालय का खर्च 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाएगा, जबकि प्रतिदिन प्रति छात्र खर्च 1 रुपये घट जाता। मान लेते हैं मेरे भाई, मैथ्स में ₹A पर डे पर स्टूडेंट खर्चा आता है। मैथ्स में मेरे प्यारे बच्चों ₹A पर डे पर स्टूडेंट खर्चा आता है। मैथ्स का हम खर्चा मान लेते हैं। तो कह रहा है जी बच्चे हैं 35, अगर 35 बच्चे हैं मेरे बच्चे और डेली एक बच्चे का ₹A का खर्च आता है तो 35 बच्चों का 35 का खर्चा आएगा। हाँ है ना, मानते हैं भाई, एक बच्चे का ₹A तो 35 बच्चे का 35 खर्चा आएगा। ठीक है जी, ये गौर से देखोगे, मैथ्स का ये ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर पर डे, यानी मेरे प्यारे बच्चों ये एक दिन का ओरिजिनल खर्च है। हाँ है ना। अब कहता जी 35 बच्चे थे, 7 बच्चे और आ गए, 35 थे 7 और हो गए, तो 35 और 7 ₹42 हो गए। अब कहता है मैथ्स का डेली का खर्चा ₹42 बढ़ गया। अब 35 बच्चों पे खर्चा डेली का इतना था, 42 बच्चे हो गए, खर्चा ₹42 बढ़ गया, जबकि हर छात्र का डेली का खर्चा ₹1 घट गया। यानी अब ₹A-1 पर डे पर स्टूडेंट का खर्चा है। यानी अब एक बच्चा एक दिन में ₹A-1 खर्च कर रहा है। तो 42 बच्चा क्या खर्च करेगा, 42 इंटू A-1, है ना। ये है मेरे बच्चे प्रेजेंट एक्सपेंडिचर, वर्तमान खर्चा। ये है मेरे प्यारे बच्चों वर्तमान खर्चा, है ना। एक बार इतनी बात को समझो। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब जो खर्चा हो रहा है ना वो इतना हो रहा है, पहले खर्चा इतना था। तो कह रहा है अब जो डेली का खर्च है, यानी वर्तमान में जो पहले वाले से ₹42 ज्यादा है, तो पहले वाले में ₹42 जोड़ दोगे तो कहता है बराबर आ जाएगा। तो ये अभी का है, ये पहले का, इसमें 42 जोड़ते बराबर आ गए। सोल्व करोगे 35 से जमा 42, 42 से माइनस 42, 42 इधर उधर लाओगे तो 7 बराबर 84, तो ए की वैल्यू आएगी 12, 12 7 84। इसका मतलब पहले ₹12 पर डे पर स्टूडेंट खर्चा होता था। तो पूछ रहा है मैथ्स का सी, तो ए की वैल्यू आएगी 12, 12 7 84। इसका मतलब पहले ₹12 पर डे पर स्टूडेंट खर्चा होता था। तो पूछ रहा है मैथ्स का मूल खर्चा होता, तो ये था मैथ्स का मूल खर्च 35 है, तो 35 गुना 12, तो 12 पंजे 60, 12 3 36 और 6 42।
420 रुपये पर डे खर्चा है सभी बच्चों का मेस में। और यही मेरे प्यारे बच्चे सवाल में आपसे पूछा होगा। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। आया ना? वो मेरा भोला है भंडारी करम की सवारी न। करो मेरे बच्चे। और आज ऐप में शायद कुछ अपडेट आएगा, इसलिए क्लासें थोड़ी इंटरप्ट भी करने वाली है।
करो मेरे बच्चे। और आज ऐप में शायद कुछ अपडेट आएगा, इसलिए क्लासें थोड़ी इंटरप्ट भी करने वाली है। अभी कुछ अपडेट होने वाला है इंटरनल पोर्टल पे, इसलिए हो सकता है आज थोड़ी क्लास में डिस्टर्बेंस भी आए। अब देखिए दोस्त, एक छात्रावास में 42 छात्र हैं। एक बच्चे का एक दिन का खर्चा ₹1 मान लेते हैं। कितना खर्चा हो गया? 13 बच्चे और आ गए तो 42 में 13 जोड़ा 55। अब 55 बच्चे हो गए और कहता है डेली अब खर्चा ₹3 घट गया, तो अब खर्चा हो गया A-3। तो मेरे नन्हे मुच्चे हैं बच्चों, ये तो था ओरिजिनल, ये तो था मेरे बच्चे ओरिजिनल खर्चा, और ये था प्रेजेंट, प्रेजेंट खर्चा। तो कह रहा है प्रेजेंट में जो खर्चा है वो ओरिजिनल से कितने रुपए ज्यादा है? ₹30। तो इसमें 30 जोड़ देंगे, इसके बराबर आएगा, जमा 30, 55A माइनस 165। इधर उधर लाओगे 13A बराबर, सोल्व करोगे ए की वैल्यू यहां रख देना, वो आपका आंसर आ। क्लियर है मेरे बच्चे? बोला करो ओ मेरा भूला भंडारी कर सिंह की सवारी। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, कहता था एवरेज एज ऑफ बॉयज ऑफ ए स्कूल इज 12 ईयर। कहता भैया लड़कों की औसत आयु 12 साल है, जबकि लड़कियों की बाबू औसत आयु है कितनी? 11 साल। और कहता सभी की औसत आयु 11 साल 9 महीने। तो लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात बताओ। तो मेरे बच्चे 12 साल में से 11 साल 9 महीने गया 3 महीने, और इसमें से गया 9 महीने। रेशियो लोगे 3:1, यानी लड़कों की संख्या 3 तो लड़कियों की संख्या 1। जबकि कहता लड़कों की संख्या है 480। तो 3 यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू 160। तो लड़कियों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों 160। लड़कियों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों 160, हाँ है ना? पढ़िए जरा इस सवाल को प्लीज।
देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात समझिए, एक शब्द होता है बॉलिंग एवरेज। बॉलिंग एवरेज जिसे हम कहते हैं गेंदबाजी औसत। गेंदबाजी औसत। ये कैसे निकलती है? तो इसका फार्मूला होता है रन्स गिवन, माने कितने रन आपने लुटा दिए और उतने रन लुटा के कितने विकेट लिए। विकेट टेकन। विकेट टेकन मतलब कितने लुटाए और उतने लुटा के आपने कितने विकेट ले लिए, दैट इज बॉलिंग एवरेज। दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर बॉलिंग एवरेज। इज इट ओके? यानी कितने रन देके आपने विकेट लिए। तो गेंदबाजी की हैसियत से मैं आपको कहूं कि यार 15 रन पर विकेट और 14 रन पर विकेट। अब मुझे ये बताइए कौन सी बॉलिंग एवरेज बेस्ट है, पहले वाली या दूसरे वाली? विच बॉलिंग एवरेज डू यू थिंक इज बेस्ट? अच्छी कौन सी है? तो आप कहेंगे सर दूसरे वाली, ये बेकार है। क्यों? क्योंकि यहां एक विकेट लेने के लिए 15 रन देने पड़े, बॉलर के रिस्पेक्ट से सोचिए, और यहां एक विकेट लेने के लिए मात्र 14 ही रन देने पड़े। मेरी बात समझे या नहीं समझे? यहां एक विकेट लेने के लिए 14 रन दिए, यहां एक विकेट लेने के लिए 15 रन दिए, तो ज्यादा रन दे रहे हो तो बेकार हुई ना। यानी जितने कम रन दे के विकेट ले लोगे उतना अच्छा गेंदबाज माना जाएगा। तो बॉलिंग एवरेज जितनी अच्छी मतलब कम, कहे कि सुधर गई मतलब कम हो गई। समझ में आई मेरी बात? अब सवाल लेते हैं, देखिए और किसके रेस्पेक्ट में देते हैं गेंदबाजी औसत? विकेट के। कहता है गेंदबाज की गेंदबाजी की औसत 12.4 रन पर विकेट है। 12.4 रन पर विकेट एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत है। किसके रेस्पेक्ट में? विकेट के रेस्पेक्ट में। यानी कुछ विकेट लिए होंगे इस औसत से। अगले मैच में उसने 52 रन देके 10 विकेट लिए, तो अगले मैच का औसत निकालें तो भैया 52 रन दे दिए और विकेट ले लिए 10, तो गेंदबाजी औसत आया 5.2। इसका मतलब नए मैच में यानी अगले मैच में 5.2 रन पर विकेट हुआ उसका बल्ले गेंदबाजी औसत। और इस मैच में उसने विकेट कितने लिए? 10। कितने विकेट ले लिए मेरे बच्चे? 10। कहता है अब उसका गेंदबाजी औसत 0.4 रन प्रति विकेट सुधर गया। यानी इस मैच में अच्छे विकेट ले लिए कम रन देके, इसलिए उसका गेंदबाजी औसत 0.4 रन पर विकेट सुधर गया। पहले था कितना? 12.4। अब 0.4 सुधर गया तो कितना हो गया? 12 पर विकेट। आए ना? क्योंकि जितना सुधरेगा मतलब कम होगा, इंप्रूव होना माने कम होना। अब निकालोगे तो 12.4 में से 12 गया 0.4 और 12 में से 5.2 गया तो 6.8। 4 एकम 4, 4 17 68, रेशियो आएगा 17:1। यानी अभी तक उसने 17 विकेट लिए थे, तो इस मैच में उसने एक विकेट लिया, तो एक यूनिट 10 विकेट, तो 17 यूनिट 170 विकेट। कह रहा अभी तक कितने विकेट ले चुका? तो 170 और 10 180 विकेट ले चुका वो। 180 विकेट मेरे प्यारे बच्चों अभी तक वो ले चुका है। आए ना? क्या किसी भाई को दिक्कत है? मेरे बच्चों आज हमारे ऐप में कुछ अपडेशन होना है, मेरे को बार बार टेक्निकल टीम कह रही है कि आपको क्लास रोकनी होगी, तो जैसे ठीक होगा मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा। वरना आज हमने काफ़ी पढ़ भी लिया है, आप इतनी चीज़ करके आना, बाकी फिर अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। और थोड़ी बहुत क्लास इधर उधर हो भी या ना भी मिले तो आप घबराना मत, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए होगा, 1 से 2 घंटे का स्पैम होगा।